नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर है, जहां हरियाणा में सियासी गर्मी फिर हुई तेज। कुलदीप बिश्नोई भाजपा में जाकर आदमपुर बचा पाएंगे या नहीं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। कुलदीप बिश्नोई जब से गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले हैं, तब से तरह तरह की चर्चाएं देखने सुनने को मिल रही है। असल में हरियाणा की राजनीति है ही ऐसी कि कुछ ना कुछ होता ही रहता है अलग तरह का। हरियाणा राजनीति में वो करता है जिसकी देश ने कभी कल्पना भी नहीं की होती। अभी हाल ही में राज्यसभा चुनाव तो आपने याद ही होगा। माखन जी का कांग्रेसियों ने मक्खन निकाल दिया और कुलदीप बिश्नोई भाजपा के हीरो बन गए। अब वो उसी भाजपा भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना राजनीतिक भविष्य संवारने की कोशिश करेंगे, जिसे वो सबसे ज्यादा धोखेबाज पार्टी बताया करते थे। लेकिन ये तब उनकी मजबूरी थी। राजनीतिक बयान के कोई खास मायने नहीं होते, इसलिए हम आज उनके राजनीतिक भविष्य पर बात करेंगे। एक सवाल का जवाब और दें, और खासकर आदमपुर से जुड़े साथी तो बताएं कि कांग्रेस में उनके मुकाबले का कैंडिडेट कौन हो सकता है। चौधरी भजनलाल का परिवार आदमपुर में हाथी का कुनबा है, यानी हाथी के पांव को उखाड़ने की हिम्मत सब में नहीं होती। कुलदीप बिश्नोई अपने पिता के जमाए इसी पांव की कमाई वर्षों से खा रहे हैं, लेकिन राजनीति रूप से आज भी स्थापित नहीं हो पाए हैं। लेकिन उनकी कोशिश जारी है। पहले तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से अपने पिता चौधरी भजनलाल को कांग्रेस छोड़नी पड़ी थी, और हल्का बनाकर कुलदीप बिश्नोई को उन्होंने स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन वो स्थापित नहीं हो पाए। भाजपा से उन्होंने बहुत धोखे खाए और उसके बाद हल्का को तोड़कर हुड्डा साहब ने अपना राज चलाया। कुलदीप बिश्नोई को पता चल गया कि कांग्रेस के बिना गुजारा नहीं है, तो वो कांग्रेस में लौट आए। लेकिन एक बार फिर से उनका यह भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पाला पड़ गया। हालांकि हुड्डा साहब की कोठी पर बैठकर उनके हाथों से खीर हलवा खाकर उन्हें सब कुछ ठीक करने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों, एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती है, और नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस की म्यान से कुलदीप बिश्नोई को बाहर होना पड़ा। भले ही वो जाते जाते कांग्रेस को बड़ा दर्द दे गए हो, लेकिन राजनीति हमेशा आगे की तरफ देखती है। जो पीछे हो चुका है उसको याद नहीं रखा जाता। लोग तो ये जानने की इच्छुक रहते हैं कि ईब के होगा। चौधरी भजनलाल तो बड़े नेता थे, इसमें कोई शक नहीं है। जब तक वो जिए एक राजा की तरह जिए, लेकिन कुलदीप बिश्नोई अपने पिता जैसा नहीं है। राजनेताओं के बच्चों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत तो यह होती है कि जनता हर राजनेता के बच्चे का आकलन उसके पिता की छवि के साथ तुलना करके देखती है, और कुलदीप बिश्नोई यही मार खा गए। अगर आदमपुर हल्के के चुनावी इतिहास को देखें तो यहाँ से चौधरी भजनलाल का परिवार 2019 से पहले कभी नहीं हारा है। हाँ, एक आध पर चुनौतीपूर्ण दौर जरूर आया है, और लगा है कि चौधरी भजनलाल का परिवार हार सकता है, लेकिन लास्ट में जीत वहीं जाते हैं। जीत और हार में अंतर कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि जीत तो एक वोट की होती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में आदमपुर की जनता ने पहली बार चौधरी भजनलाल के पोते और कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को हराकर ब्रजेंद्र सिंह को हल्के में जीत दिलवाई, और उसके बाद ये उनके राजनीतिक विरोधियों को जरूर यकीन हुआ कि अब वो समय आ गया है कि चौधरी भजनलाल के परिवार को भी आदमपुर में हराया जा सकता है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि उनको हरा कौन सकता है, कौन ऐसा चेहरे और क्या ऐसी राजनीति विरोधी अपना सकते हैं। बने रहिएगा चैनल के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।